मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे वन शॉट पूरे वीडियो में रक्त यानी ब्लड को। और ब्लड को हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। रक्त मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा बहुत अहम चीज़ है, जिससे हमारा मानव शरीर जिंदा है। अब देखिए, सबसे पहले ब्लड का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्लड होता क्या है? ब्लड गाढ़ा प्राकृतिक का होता है, मतलब ब्लड एक गाढ़ा टाइप का होता है। कोलाइड, गाढ़ा मतलब कोलाइड प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है और यह संयोजी कुत्तक का बना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह 7.4 पीएच जो वैल्यू स्केल होते हैं, पीएच स्केल होते हैं, जो हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे। 7.4 इसकी पीएच वैल्यू पर स्केल्स पर वैल्यू होती है और यह संयोजित ऊतक का बना होता है, टिश्यू का बना होता है, संयोजित टिश्यू का। यह हेल्दी मानव यानी कि जो स्वस्थ शरीर है, मानव शरीर है, उसमें 5.5 लीटर ब्लड, मतलब उसके कुल भार का 7% होता है। कहने का तात्पर्य है जितना भी मानव का शरीर का वजन है, जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान का 60 केजी वजन है। हाँ, मान लीजिए कि अगर किसी इंसान का 60 केजी वजन है तो उसके शरीर में 7% ब्लड है, मतलब उसके शरीर में लगभग 4.2 केजी ब्लड है। 60 किलो वजन में 4.2 केजी ब्लड है, वो किस 7% होगा, यानी कि 5.5 लीटर। वोमेन में यानी कि महिला में मानव के अपेक्षा एक आधा लीटर ब्लड कम होता है, यानी कि 1/2 लीटर ब्लड कम होता है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड ज़्यादा होता है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। अब देखिए, ब्लड बॉडी में O2 यानी कि ऑक्सीजन, पोषण पदार्थ, हार्मोन, अवशिष्ट पदार्थ आदि का संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है। कहने का तात्पर्य ब्लड जो है, ब्लड में ही O2 यानी कि ऑक्सीजन, पोषण पदार्थ जो हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन्स, हार्मोन्स जो है, अवशिष्ट यानी कि जो बाहरी से हमारे शरीर को मजबूत प्रदान करने के लिए चीज़ हम खाते पीते हैं, वो सब चीज़ें ब्लड में मिलकर ही हमारे शरीर को एक ऊर्जा देती है, एक एनर्जी देता है। तो वो ब्लड ही है जो माध्यम प्रदान कराता है ये सबको मिला के हमारे बॉडी को देने का, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है। अब देखिए, ब्लड का स्ट्रक्चर, ब्लड कैसे कैसे होता है। तो ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ब्लड माने रुधिर होता है। ब्लड पहले 2 भागों में होता है, एक प्लाज्मा, एक ब्लड कॉर्पल्स। तो प्लाज्मा जो होता है ये 55 से 60% होता है, और जो आपका ब्लड कॉर्पल्स होता है ये 40 से 45% हमारे इस बॉडी में होता है। इसके 3 भाग होते हैं। जो प्लाज्मा है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है फाइब्रिनोजेन, और एक होता है, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, और एक होता है एंटीबॉडी। और इसका होता है जो कि ब्लड कॉर्पल्स का होता है, इसका होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब देखिए, आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल जो होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम, 120 दिनों का होता है। 120 दिनों में ये खुद से फिर चेंज करता है ब्लड को अपना। और इसका जो होता है प्लेटलेट्स का, ये 7 डेज का होता है। इसका 7 दिन में अपना चेंज करता है अपना प्लेटलेट्स को। और ये होता है आपका डब्ल्यूबीसी, जो कि वाइट ब्लड सेल है। ठीक है। अब देखिए, हम आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है आगे। अब हम आगे पढ़ते हैं प्लाज्मा होता क्या है भाई। ब्लड का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। हमारा ब्लड है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड का। और एक बात और, प्लाज्मा जो होता है लिक्विड टाइप का होता है
और ब्लड कार्पल्स जो होता है वो थोड़ा सॉलिड टाइप का, यानी कि ठोस, और ये लिक्विड, ये दोनों अलग अलग होते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं। तो जो प्लाज्मा है लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, ब्लड का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल होता है, जो हमने बोला कि इसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, तो 10% 90% भाग जल तथा 10% भाग ये है, भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। यह भाग है तो प्रोटीन होता है। तो इससे पता क्या चला, क्वेश्चन आएगा कि हमारे प्लाज्मा जो होता है बॉडी में कितना % होता है ब्लड में लगभग। तो हमारे ब्लड में रक्त में प्लाज्मा 60% होता है। प्लाज्मा में जल कितना % होता है, तो 90% होता है, और 10% प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में मिलने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथोमेबिन होता है। कहने का तात्पर्य है प्रोथोमीबन होता है। तो प्लाज्मा में मिलने वाले प्रोटीन जो होते हैं, 2 प्रकार के प्रोटीन इसमें मिलते हैं। एक होता है फाइब्रिनोजेन और तथा प्रोथोमेबिन। और देखिए यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। थक्का मतलब ये जमाना, कोई हमको चोट लगता है या आगे पढ़ेंगे तो ब्लड जल्दी से जम जाते हैं, तो ये दोनों प्रोटीन मिलकर ब्लड को गाढ़ा तथा थक्का बनाने में मदद करते हैं। अब देखिए सीरम का होता है, सीरम रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेता है, तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। कहने का तात्पर्य है प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक आपका है फाइब्रोनोजेन और एक होता है प्रोथोमीबिन। तो फाइब्रिनोजेन जब निकल जाता है तो जो शेष बचता है वो होता है सीरम। सीरम जो होता है, सीरम हल्का पीला रंग का होता है। बीमारी में जांच सीरम से ही किया जाता है। बीमारियों में जांच सीरम का ही किया जाता है। आप सुने होंगे आपका सीरम का ब्लड टेस्ट करना है, तो सीरम का ही जांच होता है, जिससे हमारे पता चले कि हमको रोग क्या हुआ है, बीमारी क्या हुआ है। अब देखिए पढ़ते हैं कॉर्पोल्स क्या होता है, रुधिराणु। यह रक्त का कर्णकीय भाग होता है, इसे 3 भागों में बांटा होता है। अब जो देखिए कॉर्पोल्स जो होता है ना, यह रक्त का कणकीय भाग होता है। कणकीय मतलब रक्त का छोटी भाग होता है, कणकीय कण भाग होता है, जो सब चीज़ों में मिला हुआ है कार्पोल्स। और यह 3 भागों में बटा होता है। जैसे कि कौन कौन भाग में बटा होगा, पहला है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोल्स। कार्पोल्स का 90% भाग आरसीबी, माफ़ करिएगा आरसीबी का आरबीसी होता है। तो कॉर्पोल्स का 99% भाग 99% भाग आरबीसी होता है। हुआ है कि आईपीएल मैच चल रहा है तो आरसीबी चल गया अभी दिमाग से। आरबीसी 99% भाग होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होता है। आरबीसी की कुल संख्या 50 लाख होती है। इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। हमने सेल में पढ़ा था कि आरबीसी का अंत जाके आपके उसमें होता है, क्या बोलते हैं, स्प्लीन में जाके वो आत्महत्या की थैली, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब सेल काम करना छोड़ देता है तो लाइसोसोम उसे नष्ट कर देता है, लेकिन जब आरबीसी काम नहीं करता है तो इसे स्प्लीन में जाके दफन हो जाता है। तो आरबीसी के लाइसोसोम स्प्लीन माना जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे, आरबीसी जब खराब हो गया तो वह स्प्लीन तथा लीवर में जाकर नष्ट हो जाता है। हमने अभी बताया स्प्लीन तथा लीवर में जाके नष्ट हो जाता है। अब देखिए आरबीसी का रंग लाल रंग
हेमोग्लोबिन के कारण होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसी का क्वेश्चन आता है कारण लाल रंग क्यों होता है, तो आरबीसी का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में आयरन संख्या होता है, इसलिए कैल्शियम की गोली खाने को डॉक्टर देता है, जबकि हम लोगों में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। देखिए इसमें है मेल में हेमोग्लोबिन का स्तर 14.9 ग्राम बटा 100 ml होता है और फीमेल में हेमोग्लोबिन का स्तर 13.9 ग्राम बटा 100 ml होता है। ये कभी कभी रेशियो पूछ देता है। देखिए क्वेश्चन एक बार आया है, शायद मैं इसको दिमाग पे नहीं आ रहा अभी, लेकिन एक क्वेश्चन आया है कि मेल तथा फीमेल का हेमोग्लोबिन का स्तर बताएं। तो 14.9 ग्राम बटा 100 ml और 13.9 ग्राम तथा 100 ml। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ठीक है। और देखिए हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग हो जाता है, हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल माफ करिएगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। यह ब्लड सेल में सबसे बड़ी होती है। यह ब्लड सेल में सबसे बड़ी होती है। इसकी संख्या 8,000 से 10,000 की बीच होती है। इसमें केंद्रक होता है। हेमोग्लोबिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रेड रंग से कर दे रहे हैं, हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका कलर रेड नहीं होता है। रेड कलर कब होगा, जिस चीज़ में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। आरबीसी हमें बीमारी से बचाती है। आरबीसी हमें बीमारी से बचाती है। इसकी संख्या 8 से 10,000 होती है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। देखिए यहाँ पे इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। आरबीसी हमें बीमारी से बचाती है। इसमें 8 से 10,000 के बीच होता है। ब्लड का सब सेल में सबसे बड़ी होती है। 5 टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए 2-3 चीज़ें देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है, जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आरबीसी के कई प्रकार होते हैं। देखिए आरबीसी के कई प्रकार होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में, इसिनोफिल पहला प्रकार होता है आरबीसी का। दूसरा होता है आपका न्यूट्रोफिल। तीसरा होता है आपका मोनोसाइट। सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। इसमें और भी प्रकार होते हैं। और देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, मिट गया ये तो ये 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकार एक और होता है, सबसे 3 प्रकार और होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है इसमें लिम्फोसाइट का काम क्या है, यह एंटीबॉडी बनाता है। मतलब यही हमारे बॉडी को मेनली एंटीबायोटिक बनाता है, जो कि हमारे बाहरी जर्म को नष्ट कर सके, हमारे बॉडी को जो जर्म्स है उनको नष्ट कर सके और हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन कर दे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है लिम्फोसाइट जो होता है, आरबीसी का एक अंग है, एक प्रकार होता है तो ये लिम्फोसाइट जो होता है यह एंटीबायोटिक बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है और इसी जर्म से हमको प्रोटेक्ट करता है। इसके 6 प्रकार होते हैं, जो कि मैंने 4 लिख दिया। और एक पांचवा जो होता है आपका, देखिए पांचवा जो होता है आपका, ये पांचवा होता है हमारा। देखिए पांचवा जो होगा वो होगा आपका
बेसोफाइल होता है। तो हम लोगों ने WBC का, वाइट ब्लड सेल का 5 होता है प्रकार, माफ़ कीजिएगा 6 नहीं होते, 5 प्रकार होते हैं, जो कि हम 5 प्रकारों को अध्ययन कर लिए, जो कि मैं इसमें नहीं लिखा था, जो कि अब मैं इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए इसके बाद टॉपिक आता है लासिका यानी कि लिम्फ का। यह हल्का पीला रंग का तरल होता है, या पीला रंग का होता है, मतलब इसका कलर जो होता है वह येलो रंग का होता है और तरल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका भी कलर लाल नहीं है, तो हीमोग्लोबिन इसमें भी नहीं पाया जाएगा। पीलिया बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, सॉरी माफ़ करिएगा, पोलियो बीमारी में, जो कि विकलांग होते हैं। भारत पहले पोलियो का सबसे बड़ा देश था। 1993 में भारत को बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई थी जब यूएनओ ने बोला था कि WHO ने, यूएनओ ने नहीं, माफ़ करिएगा, WHO ने बोला था कि भारत में पोलियो सबसे ज़्यादा ग्रसित है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, उसके उस टाइम प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने वचन लिया था कि भारत को पोलियो ग्रस्त करेंगे। और आज ये डेट है कि भारत में पोलियो % बहुत ही रेयर मिला जाता है, और पूरे भारत क्या, पूरे वर्ल्ड में भारत निःशुल्क में पोलियो का एंटीबायोटिक बना के प्रदान कराता है। तो ये भारत का इतिहास है पोलियो के विषय में। यह हमारे बॉडी को अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है, मतलब अतिरिक्त जल को स्टोर कर लेता है। इसका मेनली काम ये है लसिका का। नाम से ही पता चलता है लसिका मतलब कि गाढ़ा टाइप का छिपा होता है, तो पानी स्टोर करेगा ही उसमें। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स या रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। देखिए जब डेंगू होता है तो क्या होता है, रोग नहीं होता, रोग क्या होता है, ब्लड गाढ़ा ही नहीं होता है, ब्लड पानी जैसा होने लगता है। यह रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है, मतलब इसकी संख्या 80,000 जो है, 80,000 से भी कम हो जाती है। और इसका 4 से 5 दिन, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 4 से 5 दिन, और इसकी संख्या डेंगू बीमारी टाइम 80,000 से कम हो जाती है। और यह रक्त को थक्का यानी कि गाढ़ा बनाने में काम करता है। और ये जब ना हो तो रक्त जो है पानी जैसा हो जाएगा, जो कि हम कहीं चोट लगेगा या कुछ भी बीमारी होगा, तो हमें जल्दी से जल्दी एनर्जी हमारा डाउन हो जाएगा, या चोट लगेगा तो जल्दी से हमारा घाव भर नहीं पाएगा, क्योंकि रक्त जब थक्का रहता है तो आप देखे होंगे चोट लगने के बाद ब्लड से बहना बंद हो जाता है, और थक्का बना के फिर कुछ दिन बाद वहीं रक्त अपने आप को एंटीबायोटिक करके सोख लेता है, और फिर कुछ दिनों बाद हमारी हाथ जहाँ चोट लगा रहता है, हाथ पैर जहाँ भी, वो फिर पुनः अच्छा हो जाता है पहले जैसा। तो ये सब ब्लड के थक्का होने के कारण होता है। अब देखिए ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमना। ब्लड में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लोटिंग कहलाता है। हमने बोला अभी, किसी ब्लड में किसी एक कटे स्थान पर रक्त का जम जाना, जो कि चोट लगता है तो जम जाता है, जम जाना ही रक्त का थक्का क्लोटिंग कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लीजिए सपोज डैट ये एक हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ है, यहाँ पे लग गया, मान ओह शिट, ये मान लीजिए हाथ है, ये हाथ है, और मान लीजिए यहाँ लग गया आपको चोट, यहाँ मान लीजिए आपको चोट लग जा रहा है, किससे कलर करूँ, यहाँ मान लीजिए आपको चोट लग गया। अब यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, आपका ब्लड बाहर आ रहा है, पूरा रेड 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 सब जगह से ब्लड बाहर आ रहा है। हुआ ये कि अगर ब्लड ये पानी जैसा पूरा होगा तो ये बहना शुरू करेगा, तो हमें वीकनेस बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ब्लड क्या होता है, गड़ा होता है, और क्या करता है, ये गोल 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 घाव के चारों तरफ सराउंडिंग होके ये जमना शुरू हो जाता है, और जर्म को एंटीबायोटिक के थ्रू भगा देता है, और खुद एज ए एंटीसेप्टिक डिटॉल जैसा काम करके यहाँ पर घाव को सोख देता है। कुछ दिनों में ये घाव पूरा भर जाता है, और पूरा हमारा हाथ पहले जैसा हो जाता है, कुछ इस प्रकार। पुनः हमारा हाथ फिर इस प्रकार हो जाता है।
तो ये है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड का थक्का 2 से 5 मिनट बनने की क्रिया कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाती है। रक्त समूह, अब देखिए हम रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ये सबसे अंतिम है रक्त का टॉपिक। रक्त समूह की खोज, रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड एस्टीनियर एस्टीनर ने किया, नामक विद्वान ने किया। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इसका ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? लैंड स्टीनर नामक विद्वान ने किया था। मानव में मनुष्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। मानव शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। जिसमें एंटीजन ए होगा, जिस इंसान में एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप ए होगा। इसमें एंटीजन बी होगा, नॉर्मल है, याद करना, ये क्वेश्चन आ जाता है एंटीजन बी, तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी पॉजिटिव ये। एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, बस रिलेट कर देना है। और जिसमें एंटीजन नहीं होगा उसमें ब्लड ग्रुप होगा ओ। ऐसा सबसे ज़्यादा मुश्किल से मिलता है आपका ए बी, बहुत मुश्किल से मिल जाता है लेकिन कम लोगों का होता है। अब देखिए हम यहाँ पे ब्लड को पूरा कंप्लीट अध्ययन किए। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लड चैप्टर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और ब्लड में इससे विशेष कुछ नहीं था, हमने वन बाई करके एक एक करके सब चीज़ों को एक एक करके अध्ययन किया। और आपके सारे कंसेप्ट ब्लड ग्रुप, खासकर ब्लड ग्रुप वाला जो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कैसे होता है, तो इसमें एंटीजन जिसके बॉडी में ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, जिसके बॉडी में एंटीजन ए बी उसके ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें ब्लड एंटीजन होगा ही नहीं उसमें ओ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो सपोर्ट कीजिए बैचलर लोकेश को, और भी आगे वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।